पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था ली उस रेबिड हुडी वाली लड़की का पीछा करता है, काफी दूर उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए वहाँ पर जंग भी पहुँच जाता है और उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। ली कहता है कि मैं उस रेबिड हुडी वाली पर्सन को देखा। जयोंग को इसके बारे में समझ में नहीं आता है, इसीलिए पेरिस में आने के बाद उसे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था, इसके पीछे आप इतने दूर तक भागे थे। ली कहता है कि मुझे उस रेबिड हुडी वाली पर्सन को देखकर लगा कि वो वही पर्सन था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। तो ली आज तक उस मिस्टीरियस मार्समैन को ढूंढ रहा था जिसने उसे रिम से बचाया था। ली एक किताब निकालता है जिसके अंदर वो आईडी होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मार्समैन से ली को मिला था। ये आईडी था सोल पुलिस स्टेशन लेफ्टिनेंट तेओल की, जो इस कहानी की फीमेल लीड कैरेक्टर है। ली उस आईडी को देखता है जिसमें डेट इशू थी 11 नवंबर 2019 की। ली आज का डेट चेक करता है तो आज था 10 नवंबर 2019, इसीलिए ली को समझ में नहीं आता है कि इस आईडी कार्ड में 11 नवंबर 2019 कैसे इशू हो सकता है, जो डेट अभी तक नहीं आई थी। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने एक डिटेक्टिव फ्रेंड सिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू कर देती है। इधर ली दोबारा से उस रेबिड हुडी वाली पर्सन को देखता है तो ली अपनी घोड़े में बैठकर उसके पीछे जाने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो उसी बम्बो फॉरेस्ट पहुंच जाता है जहां ली के पास उस जादुई बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही ली रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इस पोर्टल खुलने की वजह से इस दुनिया का टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है। इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद रिम को महसूस होता है। इधर तेव ट्रैफिक में होती है, तभी वो कार की साइड से ली को घोड़े पर जाते हुए देखती है। ली को घोड़े पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं तो तेउल उससे रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है। ली को उसकी आवाज सुनाई नहीं देता है तो तेउल अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली साइलेंस लगाती है और अपनी कार को लेकर उसके सामने चली जाती है और उसे अपने घोड़े लेकर रास्ते से हटने को कहती है। लेकिन तेव को देखकर ली हैरान हो जाता है और घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टांगी हुई आईडी को देखकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तेउल। इससे पहले तेउल उसे कुछ कहती ली उसे गले लगा लेता है, जिससे तेउल शॉक हो जाती है और दूर हटने को कहती है। अबे ये क्या कर रहा है, आईडी देखकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस पर ली कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तेउल पूछती है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ। ली कहता है कि मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तेउल फिर से उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो। ली बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस का पोर्टल ट्रेवल करके इस दुनिया में आया हूँ। पहले मैं ये सब कुछ देखकर कंफ्यूज था पर अब मुझे ये सब समझ में आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। तेव को उसकी बातें बकवास लगती है, इसीलिए वो ली को ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ रिकॉर्ड में नाम लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन ली तो उसे बात से ही किया जा रहा था कि मैं तो अपना नाम बता दूंगा लेकिन तुम मेरा नाम नहीं ले सकती हो। तो उसकी बकवास बातें सुनकर तेव उसका नाम गीदोंग रख देती है और ली का सारा सामान सीज कर लेती है उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के कुछ करेंसी नोट, जिन्हें तेउल नकली नोट समझकर सीज कर लेती है और चेक करने के लिए भेज देती है। फिर ली के बारे में चेक करने के लिए फिंगरप्रिंट भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में धाइमा भी परेशान हो जाती है ली के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जयोंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ ली को ढूंढने में लगा हुआ था। यहाँ बम्बो फॉरेस्ट आने के बाद ली के घोड़े के निशान मिलते हैं। घोड़े लेकर जाने से पहले ली ने गार्ड्स को बताया था कि जयोंग को बता देना कि मैं उस रेबिड हुडी वाली पर्सन के पीछे जा रहा हूँ, जो जानकर जयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने लग जाता है। वो लोग उस रेबिड हुडी वाली पर्सन के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लोना है जो उसके पैसे लेकर भागी थी। तो जयोंग पुलिस को उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेव तो ली को जेल में बंद कर देती है, जहाँ ली उसे अंदर एक चेयर भेजने के लिए कहता है क्योंकि राजा साहब कभी तो जमीन पर बैठे नहीं थे। तभी वहाँ पर यनसप नाम का एक बंदा आता है जो किंगडम ऑफ कोरिया का जयोंग का हमशक्ल था। उसे देखकर ली शॉक हो जाता है और उसे बुलाने लग जाता है कि जयोंग मैं यहाँ पर हूँ। तभी यनसप तेउल से पूछता है कि ये कौन है, ये मुझे जयोंग क्यों बुला रहा है। तेउल कहती है कि कोई पागल है जो अपने आप को राजा कहता है। यनसप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनर था, इसीलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ली कहता है कि ये तो जयोंग नहीं हो सकता। तभी तेउल को फॉरेंसिक ऑफिस से कॉल आता है। तभी तेउल फॉरेंसिक ऑफिस मिलने के लिए चली जाती है, जिससे वहाँ जाकर पता चलता है कि ली का फिंगरप्रिंट्स दुनिया के किसी भी इंसान से मैच नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर तेउल हैरान हो जाती है। पर ऑफिसर कहता है कि शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसीलिए डीएनए टेस्ट करने के लिए उसके कुछ सैंपल ले लेना। तो तेउल उसका मुंह खोलने के लिए कहती है उसका सलाइवा का सैंपल लेने के लिए। ली कहता है कि मेरे फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना, मैंने कहा था ना कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ।
हूँ, इसलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसी मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता वैसे ही तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले तुम्हारी एक ID कार्ड मिली थी जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। केवल कहती है कि तुम कब से बकवास करे जा रहे हो, आखिर तुम हो कौन और 25 साल पहले मेरी ID तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? कहीं तुम स्पाई एजेंट तो नहीं हो और कहीं सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? ली कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से ही ढूंढ रहा था, जो सुन करते हुए हैरान हो जाती है। तभी लियू से बताता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो लड़का आया था जिसका नाम इस दुनिया में योन सॉप है, वो मेरी दुनिया में रॉयल गार्ड्स कैप्टन योन जो है। पेउल कहती है कि तो क्या तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? ली कहता है कि हाँ, मेरे दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो अलग अलग देश है, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझ पाई पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसीलिए लियू से पैरेलल वर्ल्ड के बारे में समझाने लग जाता है। इस मौका का फायदा उठाकर तेउल ली का सिल्वर सैंपल ले लेती है, जिसे DNA टेस्टिंग के लिए भेजकर ली को छोड़ देती है। ली उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, तो मुझे यहाँ मिलने आ सकती हो। तेउल कहती है कि इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हैं। ली कहता है कि अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे। यूसुफ ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और यूसुफ तुम्हारा बचपन का दोस्त भी है। तेउल कहती है कि एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी ली अपने कोट से एक बोटम तोड़ता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? ये एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेउल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेउल एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डायमंड था और बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिससे वो काफी एम्बैरेस्ड फील करने लगती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो क्या आगे तेउल को ली की बातों पर यकीन होगा? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।